सूरज ढलने वाला था और जंगल में हरियाली की महक के साथ हल्की ठंडी हवा बह रही थी। यह जंगल नीलकंठ वन के नाम से प्रसिद्ध था, जहां विभिन्न जानवर हंसी खुशी रहते थे। नीलकंठ वन का राजा था शेर राजा विक्रम, जो न्यायप्रिय, समझदार और साहसी था। राजा विक्रम के राज्य में हर जानवर को समान अधिकार मिलता था और वे सभी उसकी दयालुता और न्याय के लिए आदर करते थे। विक्रम की शाही सभा में हमेशा शांति और सौहार्द था। लेकिन एक दिन नीलकंठ वन की शांति अचानक टूट गई। सुबह सुबह जंगल में अफरा तफरी का माहौल था। जानवर इकट्ठा हो गए और देखा कि हिरण चित्रा दुखी और रोती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा उदास था। उसकी गले में बंधी मोतियों की माला गायब थी। यह माला चित्रा की मां की आखिरी निशानी थी, जो उसे उसकी मां ने दी थी। चित्रा ने कहा, मैंने कल रात माला को अपने घर के बाहर रखकर सोई थी, लेकिन जब सुबह उठी तो माला गायब थी। अब मेरी मां की यादें हमेशा के लिए खो गईं। यह सुनकर सभी जानवर दुखी हो गए, लेकिन शेर विक्रम ने तत्काल सभा बुलाई और आदेश दिया, आज जंगल के सभी जानवर यहां उपस्थित हों। हमें चोर को पकड़ना होगा और माला को वापस लाना होगा। सभा में हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और सभी जानवर शामिल हुए। शेर विक्रम ने सख्ती से पूछा, क्या किसी ने माला चुराई है? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं महाराज। तभी चालाक लोमड़ी मंथरा ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, महाराज, हमें हर जानवर की तलाशी लेनी चाहिए। सबसे पहले बंदर चंचल की तलाशी ली जाए। वह हमेशा उछलता कूदता रहता है। हो सकता है उसने माला चुरा ली हो। यह सुनकर सब जानवरों ने चंचल को घेर लिया। चंचल घबराकर बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो कल दिन भर पेड़ों पर फल तोड़ रहा था। शेर विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें सफाई देने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें सबूत चाहिए। तभी एक पेड़ पर बैठा तोता हरी बोल पड़ा, महाराज, मैंने कल रात एक चमकती चीज लोमड़ी मंथरा के घर के पास देखी थी। मुझे लगा कि वह माला थी। यह सुनते ही सभी जानवरों का ध्यान मंथरा की ओर मुड़ गया। मंथरा ने हंसते हुए कहा, तोता झूठ बोल रहा है। मैं तो रात भर अपनी गुफा में थी। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी। शेर विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, हमें खुद जाकर जांच करनी होगी। चलो, मंथरा की गुफा में चलते हैं। जब सभी जानवर मंथरा की गुफा में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गुफा के भीतर एक छिपा हुआ कोना था, जो बाकी हिस्सों से काफी अलग था। शेर विक्रम ने वहां खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहां चित्रा की मोतियों की माला मिल गई। यह देख मंथरा का चेहरा बुझ गया और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। शेर विक्रम ने गरजते हुए कहा, लोमड़ी मंथरा, तुम्हारी चालाकी का अंत हो गया है। तुमने जंगल के नियम तोड़े हैं और निर्दोष बंदर चंचल पर झूठा आरोप लगाया। तुमने विश्वास तोड़ा है। मंथरा शर्मिंदा हो गई और उसने सिर झुका लिया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मुझे माफ कर दो महाराज। मेरी आंखों में लोभ ने अंधेरा कर दिया था। सजा और न्याय। शेर विक्रम ने कड़ा निर्णय लिया। तुमने न केवल चोरी की, बल्कि झूठ बोलकर अपने साथी जानवरों के बीच नफरत भी फैलाई। तुमने हमारे जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। मंथरा सिर झुकाकर चुपचाप जंगल से बाहर चली गई। राजा विक्रम ने चित्रा से कहा, तुम्हारी मां की आखिरी निशानी अब तुम्हारे पास है। हम सभी ने मिलकर इसे वापस पाया है। चित्रा ने मोती की माला लेकर खुशी खुशी कहा, महाराज, आपके न्याय के कारण मुझे मेरी मां की आखिरी यादें वापस मिल गईं। आप सच में हमारे जंगल के महान राजा हैं। शेर विक्रम ने चित्रा को उसकी माला लौटा दी और चंचल से माफी मांगी। मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया था, मुझे खेद है। चंचल मुस्कुराया और कहा, महाराज, आप मेरे लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप हमेशा न्याय करते हैं। सभी जानवरों ने शेर विक्रम की जय जयकार की। जंगल में फिर से शांति और सौहार्द लौट आया। सभी जानवर खुश थे कि उन्हें एक ऐसे राजा मिला है जो किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेता है। वीरता और न्याय के इस उदाहरण ने नीलकंठ वन में सभी को एकजुट किया। जानवरों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान न्याय, सच्चाई और विश्वास से ही संभव है। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की चालाकी और झूठ से बचना चाहिए।